Hello students, very good morning. So dear students, आइए आज सीखते हैं यूज ऑफ हैड। तो यूज ऑफ हैड का सबसे पहले हम क्या समझेंगे, डेफिनेशन। भूतकाल के वे वाक्य जिनमें किसी वस्तु पर किसी का अधिकार प्रकट हो तो वहाँ हैड का प्रयोग करेंगे। भूतकाल के वे वाक्य जिनमें किसी वस्तु पर किसी का अधिकार प्रकट हो तो हम क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। फार्मूला सब्जेक्ट हैड प्लस वस्तु को हम थिंग्स भी बोल सकते हैं। अगर वस्तु दो या दो से अधिक हो तो इसको हम फिर प्लूरल में भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे मीरा के पास दो घर थी, तो क्या करेंगे, मीरा हैड टू हाउसेस। जैसे हम कहते हैं मेरे पास 4 दोस्त थे, क्या होगा, आई हैड 4 फ्रेंड्स। गॉट इट। अब अगर ये मैं कहूं अगर कोई नहीं आए तो क्या लगाओगे, नो। क्या लगाओगे, नो। अगर मैं कहूं मेरे पास कोई दोस्त नहीं था तो क्या हो जाएगा, आई हैड नो फ्रेंड। ओके, फिर देखते हैं अगर नहीं आए तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, निगेटिव। और तब फार्मूला आपका बनेगा सब्जेक्ट। कुछ लोग हैड नॉट लगा देते हैं, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पर हैड नॉट का प्रयोग बहुत उचित नहीं समझा जाता, बल्कि हम लगाएंगे डिड नॉट हैव प्लस थिंग्स। जैसे कहते हैं हम सुधा के पास 2 गाय नहीं थी, तो क्या करेंगे, सुधा डिड नॉट हैव 2 काउच। फिर जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो क्या करेंगे, इधर देखो,
डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, प्लस थिंग्स लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जिसे हम कहते हैं क्या पलक के पास दो भाई थे? तो क्या शुरू में है इसलिए क्या की इंग्लिश तो लगेगी नहीं। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, फिर पलक हैव टू ब्रदर्स। ओके, फिर क्या पलक के पास दो भाई नहीं थे? अब यहां पर क्या भी है और नहीं भी है, तो करेंगे डिड पलक नॉट हैव टू ब्रदर्स। देखिए, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच हो, when question word is in the middle of the sentence, then what should we do? Then dear students, we will use this formula. What will be? Question word plus did, then subject, after that have plus things। जैसे उमा के पास क्यों दो घर थे? Here you can say that question word is in the middle। तो करेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज क्वेश्चन वर्ड। सो क्वेश्चन वर्ड is why, did, then subject is Uma, then have two houses। उमा के पास क्यों दो घर नहीं थे? Why did Uma not have two houses? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हैड का प्रयोग। अब स्पेशल कुछ क्वेश्चन वर्ड बेस्ड हैं, जैसे हम देखते हैं क्या अगर कितने आए, कितने या कितनी और उससे प्रकट हो संख्या, तो फार्मूला ये होगा हाउ मैनी प्लस थिंग्स, और ये थिंग्स क्या होगा? प्लूरल होगा, प्लस डिड लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद हैव लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हम कह दें रिया के पास
कितने दोस्त हैं, ये देखिए कितने, तो क्या करेंगे, हाउ मैनी, फार्मूले के अनुसार थिंग क्या है, दोस्त, तो दोस्त का होता है फ्रेंड्स। डिड, सॉरी यहाँ पे थे होने चाहिए, तो डिड रिया हैव। अगर आ जाए कितना या कितनी, लेकिन प्रकट हो मात्रा, तो क्या करेंगे, हाउ मच प्लस थिंग्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। जैसे कहते हैं हम, रिया के पास कितना चावल था, तो हाउ मच राइस। अब यहाँ पर थिंग आपका सिंगुलर होगा, हाउ मच राइस डिड रिया हैव। इस पर भी 10 वाक्य बनाइएगा, अगर आप बना लेंगे तो निश्चित तौर पे आपका तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा, कौन सी, जैसे कहते हैं पूजा के पास कौन सी किताब थी, तो कौन सी के लिए क्या लगाएंगे बच्चे, विच बुक डिड पूजा हैव। अगर ये मैं कह दूं पूजा के पास किसकी किताब थी, तो क्या होगा, हुज बुक। किसकी की अंग्रेजी क्या होती है बालक, हुज होती है, हुज बुक। अब थी है भूतकाल, तो डिड आएगा ही, डिड पूजा हैव। तो इस पर भी 10 वाक्य बनाएंगे आप, और इस पर भी आप 10 वाक्य बनाएंगे, और ये कितने, इस पर भी 10 वाक्य, 40 सेंटेंस ये आपके क्लियर हो गए हैं। तो आज बस इतना ही, और आगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।